एक 15 साल का बच्चा है जिसे बहुत सीजर्स आ रहे हैं, दैट इज मिर्गी के दौरे। जब उनका सीटी एंड एमआरआई होता है, उसमें उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसे हम स्वच्छता पर ध्यान रखकर रोक सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे उस बीमारी का नाम क्या है? Yes. यस। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी उस बीमारी के बारे में सब कुछ। Let's go. तो उस बीमारी का नाम है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो मैं आपको बताऊंगी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस क्या है, ये कैसे होता है, ये किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जिसे दिमाग का कीड़ा भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो कीड़ा है वो हमारे ब्रेन में रेंग रहा है, नहीं। इसके अंडे होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। तो अगर हमने मिट्टी में उगने वाले फल या सब्जियों का सेवन किया तो वो जो अंडे हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड सप्लाई से हमारे ब्रेन में जाएगा। अब वो ब्रेन में गया तो जो ब्रेन के टिश्यूज है वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, उसके अगेंस्ट, उस अंडे के अगेंस्ट रिएक्शन शो करेगा हमारे ब्रेन के टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन में स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, और जिसकी वजह से दौरे आने लग जाएंगे। तो ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों में जो मोस्ट कॉमन जो सीजर्स का, दौरे का जो कारण है वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, और ये बहुत कॉमन हो रहा है, एंड ये मेनली सफाई पर ध्यान न रखने की वजह से हो रहा है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इन लोगों में ये ज्यादा चांसेस है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होने का। तो जो लोग बहुत स्ट्रीट फूड खाते हैं, दैट इज चाउमीन, बर्गर, मोमोज, उसमें कैबेज यूज होता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर वगैरह यूज होता है, जो कि मिट्टी में उगाया जाता है। तो अगर उसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, उसके लेयर्स को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, तो उसमें वो अंडे चिपके होंगे। अगर हमने उसका सेवन किया तो हमारे वो अंडे जो हमारे इंटेस्टाइन में आएगा, फिर वो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई के थ्रू जाएगा, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है। प्लस जहाँ जिस एरिया में अगर जो आप रहते हो वहां पे बहुत पिग्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है टीनिया सोलियम का, जो साइकिल है वो एक पिग्स एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है। तो अगर आपके आसपास बहुत पिग्स रहते हैं तो वहां पे भी चांसेस ज्यादा है होने के। प्लस ओपन डेफिकेशन, दैट इज खुले में शौच जाना, खुले में शौच जाने अगर उस एरिया में होता है तो वहां पे भी चांसेस ज्यादा है, और गंदा पानी पीने की वजह से भी। तो अगर किसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हुआ है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सीजर्स जो है, दौरे जो है, वो जो मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा और आपको लाइक हेडेक दिखता है, और जर्किंग मूवमेंट, आपके हाथों पैरों में जर्किंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा और जैसे कि कंफ्यूजन होगा, बेहोशी हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, और दिमाग का प्रेशर भी बढ़ सकता है। कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। यस, 5 चीजों का ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट इज गुड हैंड हाइजीन। हाँ, गुड हैंड हाइजीन, जब आप स्टूल पास करते हैं, पॉटी करते हैं, उसके बाद आपको अपना हाथ अच्छे से धोना है। सेकेंड, जो फल एंड सब्जियां खाते हैं उसको आपको अच्छे से वॉश करना है। स्पेशली अगर आप सैलेड खा रहे हैं, उसमें आप गाजर, पत्ता गोभी वगैरह, धनिया वगैरह डालते हैं, तो उसको अच्छे से वॉश करना है। तीसरा, अगर आप पॉर्क मीट खाते हैं, मीन सुअर का मीट खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, तो आपको उस मीट को अच्छे से वेल कुक्ड होना चाहिए, आधा पका हुआ नहीं खाना है। चौथा, ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, खुले में शौच नहीं जाना है। एंड पांचवा, ओवरऑल आपको स्वच्छता पर ध्यान रखना है। यस, आपको साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे आप अपने फैमिली में भी शेयर करो, क्योंकि ये बीमारी से रोकथाम बहुत जरूरी है।